Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 10, that is doing words. Doing words का मतलब है बच्चों वर्ब, यानी कि हमारे एक्शन वर्ड्स. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आप लोग एक्शन वर्ड्स यानी कि डूइंग वर्ड्स के बारे में पढ़ोगे. तो देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड डू द एक्शन. स्टूडेंट्स, आप लोग को इन पिक्चर्स को देखना है और इन पिक्चर्स में जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है आपको खुद से करना है. जैसे कि दिस बॉय इज स्टैंडिंग, तो स्टैंड होने की एक्टिंग आपको करनी है, मतलब ठीक है, परफॉर्म करना है. गर्ल इज सिटिंग, मीन सिट, क्लैप, स्नैप योर फिंगर्स, जंप, स्माइल, ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी है, सारा एक्शन आपको करना है. द वर्ड्स, अच्छा क्यों करना है, देखो, द वर्ड्स स्टैंड, the words stand, sit, clap, snap, jump, smile. Tell us about the actions being done in this picture. Students, ये जितने भी words हैं, चाहे ये आपका stand हो, sit हो, clap हो, snap your fingers, jump, smile, ये सब हमें बता रहे हैं कि इस पिक्चर में क्या काम हो रहा है. ठीक है, इस पिक्चर में कौन क्या काम कर रहा है ये हमें बताया जा रहा है. ठीक है, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. इन्हीं वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड्स हम कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स हम कहते हैं. तो देखो, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग डू. तो स्टूडेंट्स, ये एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि पर्सन या फिर कोई एनिमल या फिर कोई थिंग क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, एंड एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब. एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. सो बच्चों, समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब? वर्ब मींस एक्शन वर्ड. ओके, सो द एक्शन परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन, एनीथिंग और एनी एनिमल इज कॉल्ड एज योर वर्ब. ठीक है, सो हेयर आर सम मोर एक्शन वर्ड्स. यहाँ पे कुछ और एक्शन वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं. वॉक, रन, कुक, रीड, कलर, ये सारे के सारे क्या है? आपके एक्शन वर्ड है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब देखो एक्सरसाइज हमें करना है. हेयर आर रिया एंड अनु. यहाँ पे रिया और अनु के बारे में बताया जा रहा है. अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स दैट शो यू व्हाट दे आर डूइंग. अब यहाँ पे आपको एक्शन वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है और वो एक्शन वर्ड्स आपको बताएंगे कि रिया और अनु क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो, रिया रीड्स अ बुक, so our action word will be reads. ठीक है, फिर देखो, रिया skips, so action word skip. रिया drinks juice, so drinks क्या है? आपका एक्शन वर्ड है. फिर देखो, अनु eats banana, तो eats आपका एक्शन वर्ड है. अनु climbs a tree, तो climbs आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड हो जाएगा. अनु runs fast, तो runs आपका क्या होगा? एक्शन वर्ड होगा. ठीक है, बाकी का स्टूडेंट्स 7 और 8 आप करोगे. नाउ एडिंग एस और ई एस. स्टूडेंट्स, हम लोग कभी कभी हमारे एक्शन या वर्ब वर्ड्स में हम लोग एस और ई एस लगाकर सेंटेंस फॉर्म करते हैं. जैसे कि वी प्ले क्रिकेट. ओके, वी प्ले, PLAY, वी प्ले क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, लेकिन इसी प्ले में हम जब एस लगा देंगे तो ये प्लेज हो जाएगा. ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, फिर देखो, द गर्ल्स गो टू स्कूल. ये गर्ल्स क्या है? स्कूल जा रही हैं. ठीक है, द गर्ल गोज टू स्कूल. द गर्ल गोज टू स्कूल. तो देखा आपने, हम लोग हमारे एक्शन वर्ड या वर्ब वर्ड में एस और ई एस भी लगाकर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर he, she, it and singular naming words like the boy, the dog, etc. we add s और es to the doing words. लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, कहाँ पे आप s लगाओगे, कहाँ पे आप es लगाओगे. ठीक है, तो देखो, प्रोनाउन वर्ड ही, शी, इट, अगर वो सिंगुलर नेमिंग वर्ड है तो, ठीक है, जैसे कि द बॉय, द डॉग, एक्सेट्रा, मतलब कि प्रोनाउन वर्ड्स ही, शी, इट है. ठीक है, और जो अगर आपका नाउन है, अगर वो सिंगुलर नाउन है यानी सिर्फ ओनली वन है, उस केस में आप लोग एस और ई एस डूइंग वर्ड में लगाओगे. ठीक है, समझ में आया? अगर आपका नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, और प्रोनाउन वर्ड ही, शी, इट दिया हुआ है, तो आप लोग डूइंग वर्ड्स में एस और ई एस लगाओगे. आगे देखो, आफ्टर, after I, you, we, and plural naming words like girls, boys, etc. we do not add
एस और ई एस। अगर प्रोनाउन वर्ड आई, यू, वी दिया है और अगर आपका प्लूरल नाउन है जैसे कि गर्ल्स, बॉयज एक्सेट्रा, तब आप यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके बेसिस पे देखते हैं। सर्कल द डूइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कौन सा आपका डूइंग वर्ड है उसको सर्कल करना है। सो पहला देखो, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। ठीक है, सो जो ड्रिंक है आपका, ये आपका क्या है, डूइंग वर्ड है। फिर देखो, माई फादर वर्क्स केयरफुली, सो वर्क्स डूइंग वर्ड। रेनू वॉचेस कार्टून्स ऑन टीवी, वॉचेस। दिस डॉग्स बार्क ओनली एट स्ट्रेंजर्स, सो बार्क आपका एक्शन वर्ड है। ठीक है, फिर देखो, आवर टीचर टेल्स अस मेनी स्टोरीज, सो टेल। फिर देखिए, द बेल रिंग्स आफ्टर एवरी क्लास, सो रिंग्स। बाकी का दो आप करोगे। नाउ सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। इन पिक्चर्स को देखना है और सेंटेंसेस को पूरा करना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। और यहाँ पे ब्रैकेट्स में करेक्ट डूइंग वर्ड दिया होगा, सही डूइंग वर्ड को ढूंढ के आपको लिखना है। एक आपकी हेल्प के लिए किया है, वी लाइक स्वीट्स। अब दूसरे में देखो, शी डैश स्वीट्स, सो लाइक लाइक्स, शी लाइक्स स्वीट्स। ठीक है, शी लाइक्स स्वीट्स। ठीक है, आगे देखो, दे डैश हार्ड, ओके, दे वर्क हार्ड, देन ही वर्क्स हार्ड, ओके, ही वर्क्स हार्ड। स्टूडेंट्स, अब ये बाकी के दो आप करेंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम सब लोगों ने एक्शन वर्ड के बारे में देखा है। तो क्या होता है एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड जिसे वर्ब भी कहा जाता है या डूइंग वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Read this chapter very well and complete all your exercises. Okay. Now, students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.